Assalamu alaikum students, hope you all are fine. Welcome back to your class. We have completed Unit 4, Ratio and Proportion, and today we are going to do the unit review of exercise 4. We will do the question number 1, choose the correct answer to fill in the blanks. The first blank is, if x ratio y is equal to 2 ratio 1 and y ratio z is equal to 2 ratio 1. Then the continued ratio x, y, z is equal to dash. अब यहाँ पर आप देखिए गौर से इसको, हमें दो रेशोज़ गिवन है और उन दो रेशो से हमें सिंगल कंटिन्यूड रेशो फाइंड करना है. व्हाट विल वी डू, हम क्या करेंगे, हम इनको अरेंज करके लिखेंगे एक्स वाई जी के मैनर में और फिर इस तरह से हम एक्स वाई जी को अरेंज करके लिखेंगे. और लिखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है 2:1 मीन्स फर्स्ट रेशो में फर्स्ट टर्म है x2 रेशो और y का क्या है 1. सेकंड देखिए रेशो हमारे पास जो है वो है 2:1 यानी y अब कितना है 2 और z कितना है 1. अब हम क्या करते हैं, तीनों जो है वो रेशो फाइंड करने के लिए हम इस 2 को मल्टीप्लाई करवाते हैं y से, y को y से और फिर y को z से. सो इट विल बिकम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 रेशो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और z हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1. तो क्या आंसर आएगा 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 एंड 1 1 ज़ा 1. अब देखिए आपके पास आंसर गिवन है 4:2:1. सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट हम देख लेते हैं अपना MCQs. हमारे पास जो ब्लैंक है वो क्या है, इफ़ वी डिवाइड नंबर 280 in a ratio 235 the greater number will be dash. अगर हम नंबर 280 को डिवाइड करते हैं उसके रेशियो 235 में तो हमारे पास जो ग्रेटर नंबर या वैल्यू आएगी वो क्या होगी. तो हम क्या करेंगे, हमारे पास सेकंड ब्लैंक है 280 टोटल वैल्यू है और जो हमारे पास रेशियो है वो है 2:3:5. अब सबसे पहले आप फाइंड करेंगे सम ऑफ रेशियोज यानी 2 + 3 + 5 इज इक्वल टू 2 + 3 5, 5 + 5 10. नाउ व्हाट यू हैव टू डू फॉर फर्स्ट रेशियो, we have to apply the formula. And what is the formula? We use the formula in which we divide the given ratio divided by sum of and then multiply it with total amount. अब हमारे पास फर्स्ट गिवन रेशियो क्या है 2, सम ऑफ रेशियो क्या है 10 और गिवन अमाउंट है 280. सो व्हाट विल वी डू, वी विल डिवाइड 2 by 10 and then multiply by 280. सॉल्व कर ले अपने पास का आंसर और फिर जो आंसर आएगा वो हमारे पास इसकी अमाउंट है. सिमिलर मेथड से आप तीनों की अमाउंट फाइंड करें तो जो आंसर आएगा आपके पास वो आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 280 विल बी 560 एंड डिवाइड बाय 10 56. अब सिमिलर मेथड से सेकेंड रेशो की फाइंड करें. फॉर सेकेंड रेशो 3 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 280. तो ये सेकेंड रेशो की आ जाएगी और ये फॉर थर्ड रेशो. थर्ड रेशो के लिए भी हम क्या करेंगे, थर्ड रेशो हमारे पास गिवन है 5/10 मल्टीप्लाई बाय 280. आंसर्स फाइंड कीजिए जल्दी से. तो जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर्स कुछ ही आते हैं. 4:2 56, 4:10 it's 84 and the 4:5 the value is 140. तो ग्रेटेस्ट अमाउंट ग्रेटर वैल्यू क्या आई है 140. तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा 140. अब we कह रहे हैं an isosceles triangle has parameter 21 centimeter if the ratio between the length of its side is 3:2 the length of the unequal side is dash. अब इसको आप खुद अपने पास सॉल्व कीजिएगा. अगेन हमारे पास एक अमाउंट गिवन है 21 और उसको हमें डिवाइड करने में कहा गया है रेशो 3:2:2.
आपको सेम मेथड से फाइंड करना है। आपका आंसर रिसीव होगा 9 सेंटीमीटर। At 4 question, let's see the question number 4. A speed of 72 kilometers is equal to dash meter per second. तो हमें यहाँ पर किलोमीटर्स और आवर्स को चेंज करना है, और हम ये कैसे करते हैं? हमारे पास क्वेश्चन है 72 किलोमीटर पर आवर। नाउ अब हम क्या करेंगे, किलोमीटर्स को चेंज करने के लिए हम करवाते हैं 1000 से मल्टीप्लाई मीटर को, जब हमें किलोमीटर से मीटर में जाना होता है, और हम मल्टीप्लाई करवाते हैं जब हमें आवर से मिनट्स में जाना हो और फिर सेकंड्स में जाना हो, तो हम करवाते हैं मल्टीप्लाई 3600 से। अब देखिए 72 किलोमीटर, और ये जो स्लैश इसका मतलब है डिवाइड, यानी 1 यहाँ लिखा हुआ है आर का, पर आर, तो 72 मल्टीप्लाई बाय 1000, क्योंकि किलोमीटर को हम चेंज कर रहे हैं मीटर में, और फिर हम 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3600 से, क्योंकि जो आर है वो गिवन है अपॉन में। तो आपके पास जो आंसर कैलकुलेट होगा इट विल बी योर मीटर पर सेकेंड स्पीड। तो करके देख लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, 72 मल्टीप्लाई बाय 10, सो आंसर विल बी 720। अगर उसको डिवाइड करवा लें 36 से, सो आंसर विल यू गेट इज 20 मीटर पर सेकेंड। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? 20 मीटर पर सेकेंड। लास्ट है हमारे पास, इफ A रेशो B इज इक्वल टू 4 रेशो 5 एंड B रेशो C इज इक्वल टू 3 रेशो 5, देन AC इज इक्वल टू डैश। हमें ये दो रेशोज फाइंड करने के बाद A और C की वैल्यू को कंपेयर करना है। सो फर्स्टली लेट्स फाइंड देयर वैल्यूज। देख लेते हैं, A रेशो B है हमारे पास 4 रेशो 5 और B रेशो C है हमारे पास 3 रेशो 5। क्या करेंगे, हम अरेंज करेंगे इन कंटिन्यूड रेशो मैनर। A है 4, B है 5, देन B है 3 और C है 5। फाइंड कर लेते हैं आंसर अपने पास। हम 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, 3 5 से, और फिर 5 5 से। A की वैल्यू आएगी 4 मल्टीप्लाई बाय 3 रेशो B की है 5 मल्टीप्लाई बाय 3 और C की है 5 मल्टीप्लाई बाय 5। सो आंसर विल बिकम 4 3 are 12, 5 3 are 15 एंड 5 5 are 25। अब यहाँ से हम जो है वो फाइंड कर सकते हैं A और C का रेशो। A का रेशो आया है 12 और C है 25। सो व्हाट विल बी राइट, हम यहाँ क्या लिख देंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर 12 रेशो 25, दिस इज द आंसर जी। तो ये रहा हमारे पास आंसर 12 रेशो 25। दिस यूनिट रिव्यू इज वेरी सिंपल। डू दिस यूनिट रिव्यू इन योर बुक्स and after completing chapter unit 4 kindly submit your copies in school for the purpose of checking. Allah Hafiz and take care.